हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। तो फैक्टेड बाय विकास का आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिसमें हम यही बताएंगे कि नारियल दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है और साथ में ये भी बताएंगे कि आखिर नारियल में पानी आता कहाँ से है। भारतीय के जीवन में हमेशा से नारियल का एक अहम स्थान रहा है। यह एक पवित्र फल होने के साथ साथ कई मायनों में भी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आम जीवन में सामान्य जरूरत से व्यावसायिक प्रयोग तक में एक ज़रूरी वस्तु भी है। हमारे रसोई घर से लेकर पूजा पाठ तक इसकी अहमियत किसी से छुपी नहीं है। खासकर भारत में तो अनादिकाल से पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, विधि विधान सहित सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में यह आस्था और विश्वास का पर्याय रहा है। हर तरह के धार्मिक क्रियाकलापों में मुख्य रूप से श्रीफल अर्थात नारियल का ही उपयोग होता है। भगवान गजराज की पूजा के साथ ही लोगों में आस्था का चिन्ह कलश की स्थापना भी होती है। मान्यता ये भी है कि हिंदू धर्म में नारियल के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। चलिए अब हम बताते हैं कि नारियल दिवस मनाया क्यों जाता है। हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती को बढ़ावा देना और नारियल के महत्व को विश्व में हर जगह पहुंचाना है, जिससे नारियल के कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि के साथ साथ नारियल उत्पाद करने वाले किसानों को भी फायदा मिल सके। विश्व नारियल दिवस मनाने की शुरुआत 1969 में एशियाई व प्रशांत नारियल समुदाय ने की थी। इस दिन इंडोनेशिया के जकार्ता में इस समुदाय की स्थापना हुई थी। तभी से विश्व नारियल दिवस मनाने की शुरुआत हुई और ये तभी से हर साल मनाया जाने लगा। अब आपको बताने वाले हैं कि नारियल में पानी आखिर आता कहाँ से है। असल में नारियल में जो पानी होता है वो पौधे का एंडोस्पर्म वाला ही भाग होता है। एंडोस्पर्म, जिसको हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं, ये पौधे के बीजों में खाद्य संग्रह के लिए विशेष प्रकार की रचना ही होती है, जिन्हें एंडोस्पर्म कहते हैं। जिस प्रकार से इंसानों में या अन्य स्तनधारी जीवों में जो पेट में जब बच्चा होता है तो वहाँ पे पोषण प्राप्त होता है उस बच्चे में, उसी प्रकार से ये एंडोस्पर्म होता है जहाँ से ये पोषण मिलता है, अर्थात पानी के रूप में ये संग्रहित हो जाता है। यह एंडोस्पर्म जितने भी आवृत बीजी होते हैं पौधे, उसमें इस तरीके की रचना पाई जाती है और इसी एंडोस्पर्म ही में न्यूक्लियस के रूप में यह बदल जाता है। न्यूक्लियस सभी जीवित कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, चाहे वो कोई पौधा हो या कोई जीव हो। हर प्राणी के कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं कि कच्चे और हरे नारियल में जो एंडोस्पर्म होता है वह न्यूक्लियस टाइप का ही होता है और रंगहीन तरल के रूप में यह उसके अंदर रहता है, जिसमें अनेकों न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। भ्रूण कोश में यह तरल पदार्थ पूरी तरह से भरा रहता है और इसी में भ्रूण का विकास होता है। बाद की जो अवस्था होती है उसमें कई न्यूक्लियस और कोशिकाएं उसमें किनारे की तरफ इकट्ठा होता जाता है और बाद में यह मोटी परत के रूप में बन जाता है। जो पका नारियल हम खाते हैं वो यही मोटी परत होती है, जिसको नारियल गिरी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नारियल में पानी आता कहाँ से है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।